इस नाम को पाने से, प्राप्त करने से वृंदा विपिन दिव्य ही आवे, सहज मिलेंगे नंद किशोर। भगवान की प्राप्ति के लिए कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतिहास पढ़ो। कितने कितने हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती है, फिर भी भगवत प्राप्ति पता नहीं होगी नहीं होगी। पर याब्रज में राधा 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 बोलते रहो, हरे कृष्ण बोलते रहो, सहज मिलेंगे नंद किशोर। अरे भैया तुमको बाके पीछे ना जानो पड़ेगा, वो तुम्हारे पीछे पीछे आवेगो। कितनी सहज प्राप्ति है, सहज मिलेंगे नंद किशोर। और अकेले नहीं, ललिता दिक संग प्यारी मिली हो। ब्रज की भक्ति में बिना सखियों के ये भक्ति पूरी नहीं होती, साथ में सखी सहचरियों की आवश्यकता होती है। तो ललिता दिक संग प्यारी मिली हो, हृदय कुंज होई झकझोर। इसलिए इस ब्रज के हर कोने में श्री राधा नाम की वर्षा होती है। पर अब भैया जो खुद बारिश से डरे और छाता लेके निकले, तो वो तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। भीगने के लिए तो छाता हटाना पड़ेगा, तब भीग पाओगे। अब कई लोग नहाने से, अब मौसम भी ऐसा आ गया है, कई लोग अब नहाएंगे थोड़ी, स्नान थोड़ी करेंगे। अब नई पद्धति चालू होती है, ड्राई क्लीन। और नहाने से इतना डर लगता है कि वो 1 घंटा तो वहाँ बाल्टी के सामने बैठ के सोचते हैं कि नहाऊं कि ना नहाऊं, अच्छा छोड़ दूं, 1 दिन में क्या हो जाएगा। कई लोग का ये ज्ञान होता है कि अरे भाई 1 दिन नहीं, भगवान तो मन देखते हैं, तन थोड़ी देखते हैं। तो ये कह के फिर ऐसे ही उठाते हैं। तो अब नहाने से डरते हैं। अब ऐसे समय में यमुना जी गंगा जी चले जाएं तो उनसे कहा जाए भैया स्नान कर लो, भीतर प्रवेश कर लो, तो भीतर जाने से डरेंगे। वहीं किनारे पे बैठ के लुटिया से नहा लेंगे, हल्का सा छींटा डाल लेंगे, इतना तक कर लेंगे। तो ऐसे लोग तो फिर कहाँ, अरे भैया आनंद तो तब आएगा ना जब जमुना जी में जाके भीतर उतर के नाक बंद करके डुबकी लगा के 5-10 डुबकियां लगा लगा के पहले खूब उसमें डूब जाओ, खूब आनंद लो, तब उसका आनंद है। तो वैसे ही इस रस से जो डर रहा है, कई लोग वृंदावन भी आते तो 50-50 आते हैं। 50-50 कैसे आते, बोले आ रहे हैं, हमने इतना सुना इस बारे में, पर उनको खतरा भी लगा रहता है कि सुना है बड़ा यहाँ एक जादूगर रहता है, सब मन चित्त चुरा लेता है। तो उतने लेवल तक नहीं जाना, बस इतना ही जाना है, दर्शन कराएं। 30 तारीख को कथा खत्म हुई, 31 की रिटर्न की टिकट है, सीधे घर पहुंच जाए। देखो अब देखो, भगवान चाहे भी तो कैसे हम पे कृपा करे, हम आने से पहले हमारी वापसी की टिकट हो जाती है। वृंदावन आने से पहले हमारी रिटर्न टिकट पहले फाइनल होती कि इस दिन वापस जाना। जो ठाकुर जी सोचते जब इसने जाने की ठान ही ली तो इसको फिर क्या रोके हम, अब भैया तू चला ही जा। पर जो ऐसे आते हैं ना, ठाकुर जी की टिकट धरी रह जाए। कभी कभी ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप उनमें ऐसे बावरे हो जाओ, पागल हो जाओ। हम कहते असली बांके बिहारी का दर्शन, राधा रमन जी का दर्शन ये नहीं है कि तुम जो सोच के गए हो वो वहां करके आओ। असली दर्शन वो है कि सोच के गए थे उल्टा और करके आए कुछ उल्टा। सोच के गए थे फूल चढ़ा करके आएंगे, पता चले वो फूल हाथ में माला बाहर आ गई, कब बाहर आ गए, कब दर्शन में डूबे रह गए, कब बातें चालू हो गई, पता ही नहीं लगे। ऐसा दर्शन कहाँ होता है हमारा। अब आप बोलोगे जी आप ही के पुजारी जी जो रहते हैं वो टिकने नहीं देते, रुकने नहीं देते ज्यादा देर, तो कैसे हो। तो देखो एक बात हम बता दें, जितनी शक्ति राधा रमन जी में, जितनी शक्ति बिहारी जी में, राधा वल्लभ जी में, उतनी शक्ति वही राधा रमन जी, वही राधा वल्लभ जी, आपके घर के ठाकुर भी तो वही हैं, कोई अलग थोड़ी हैं। आप उनको वैसे ही मानो। और माफ करना, पर हम तो एक बात और कहें, मान लीजिए आप बिहारी जी में फूल बंगला बनवाओ, सेवा दो, सबको देनी चाहिए, कोई भी सेवा उत्सव है दो, पर उसमें जो बिहारी जी के निज सेवक है वही तो अंदर जाके बाकी बिहारी जी का श्रृंगार करेंगे, वही वस्त्र बदलेंगे, वही भोग लगाएंगे। आपको तो कोई सेवा का लाभ तो नहीं मिलेगा ना,
अवसर नहीं मिलेगा सेवा का। सेवा का अवसर कब मिलेगा? जब आप अपने घर के ठाकुर को राधा रमन जी और बिहारी जी मान के उत्सव करोगे। अब आप उनको खुद स्नान भी करा सकते हो, उनके वस्त्र भी बदल सकते हो, उनका श्रृंगार कर सकते हो, सब सेवा। हम अलग मानते, हमें लगता हमारे वाले थोड़े पावर में कमजोर हैं, ये वाले थोड़े हाई हैं। नहीं, आपके घर वालों में भी उतनी पावर है, अलग नहीं है। ठाकुर जी सब जगह बराबर होते हैं। हाँ, वो भगवत रसिकों के द्वारा प्रकट किए गए, आप वो भाव रख दो, आप वो भाव रख करके आप उनके मन में जो चैतन्य था वो प्रकट कर दो। ठाकुर जी कहते हैं हम तो सबके साथ खेल खेलते हैं, हमने सबको ये शक्ति दी है, हम मूर्ति बन के खड़े, स्टैचू बन के खड़े। अब जैसे बच्चे नहीं खेलते थे बचपन में, वो छूने वाला खेल, छू दो तो एकदम चलने लग जाए, और नहीं तो वो बर्फ पानी, वो बन के खड़ा, स्टैचू बन के खड़ा हो जाता है। तो ठाकुर जी तो स्टैचू बन के खड़े। अब आपको अपनी प्रेम भक्ति से उनको ऐसा ओतप्रोत करना है कि अब वो ठाकुर जी का स्वरूप, उनका विग्रह, उनकी मूर्ति आपके साथ व्यवहार करने लग जाए। भगवान की मूर्ति की शक्ति कहीं भी प्रकट हो सकती है। ये यहाँ पे विराजमान है, हमको वैसे कल बताया था, हमने भी ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में एक जयपुर से भैया आए, उन्होंने बताया कि ये चित्र पे नाम गलत लिखा है, क्योंकि ये गोविंद देव जी और श्री गोपीनाथ जी इन पे भाव लिखा हुआ है। तो गोपीनाथ जी जयपुर में विराजते हैं, एक ठाकुर जी का मूर्ति है। उस गोपीनाथ जी का जो ठाकुर है ना, दुनिया का इकलौता ठाकुर है, वो घड़ी पहनता है। स्पेशल उनके हाथ में घड़ी पहनाई गई है, और वो घड़ी कैसी है? वो अंग्रेजों के समय कोई अंग्रेज ऑफिसर लाया था, उसने सुना था कि ये सारे भारत के लोग कहते हैं हमारे भगवान में आत्मा है, ये मूर्ति नहीं, मूर्ति नहीं। तो एक ऐसी स्पेशल वॉच लाया, अभी भी जो होती है, जो नर्व से चलती है, उसमें कोई बैटरी कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ नर्व से टच स्पर्श होके वो चलने लगती है। तो ले करके आया, बोला हम भी देखे कितना तुम्हारे भगवान में ताकत है, और ला करके उसने गोपीनाथ जी को पहनाया, और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, हाथ में घड़ी, और श्री गोपीनाथ जी ने जैसे उस घड़ी को पहना, उसमें नर्वस सिस्टम से, उस शक्ति से वो घड़ी की सुई चलना शुरू हो गई। और आज तक भी गोपीनाथ जी वो घड़ी, अकेले ठाकुर है दुनिया में घड़ी पहन के रखते। तो इनको क्या समझते हो आप? ये सुन नहीं रहे आपको? इनको पता नहीं है आप वृंदावन आए हो, इनको पता नहीं आप मथुरा में बैठ के कथा सुन रहे हो, सब देख रहे हैं टेढ़ी टेढ़ी नजर से। और हम तो कह रहे हैं उनकी रजिस्ट्री में, उनके रजिस्टर में आपका नाम उन्होंने लिखा होगा तभी आप यहाँ आए हो, और उनको आपका नाम पता होगा तभी आप यहाँ आए हो। अब सोचो, इस असंख्य जीवों के इस ब्रह्मांड में अगर वो हमारा नाम भर भी जानते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी कृपा कोई है? उनको पता हो, उनकी नज़र में हो कि भैया ये आदमी ये आया है वहाँ से, इतने बड़ी दुनिया में वो हमें जानते हो, कितनी खुशी की बात है, कितने आनंद की बात है। कोई दुनिया का एक नेता हमें जान लेता, अभिनेता जान लेता, हम 10 जगह बता, पता उनसे हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है, नाम से पहचानते हमको, नाम से जान, 10 जगह फोटो चिपका देंगे। सोचो ठाकुर जी हमें जानते हैं, आहा कितने आनंद की बात है, उनकी नज़र में हमें। तो भैया ये ब्रज रस है, इस ब्रज रस की प्राप्ति, और उस ब्रज रस में हम जिस भागवत की सन्निधि में बैठे हैं, ये भागवत भी भागवत की कृपा से ब्रज मिला है, और ब्रज की कृपा से भागवत मिली है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस भागवत के माध्यम से सच्चिदानंद विग्रह हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, या इससे बाहर भी जितने दुनिया में लोग बैठे हैं, ये सब कहीं ना कहीं भगवान को चाहते हैं। अब आप कहोगे कैसे? हमने तो कितने लोग को देखा है जो भगवान को मानते ही नहीं है। देखो, सोच का फर्क है। भगवान का गुण क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। कल आपने श्लोक सुना, भागवत का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद। सत का मतलब होता है जो समान एक जैसा रहे, कंटिन्यू।
एक प्रकार की एक पावर जो हमेशा बनी रहे, एक प्रकार की शक्ति जो कभी मिटने वाली ना हो, उसको सत कहते हैं। चैतन्य का भाव होता है पूर्ण ज्ञान, स्वयं प्रकाश, चैतन्यता, नॉलेज, वो चैतन्य स्वरूप है। और आनंद, आनंद बोले किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के जो अधीन ना हो, सतत जो आनंद बना रहे, वो भगवान का स्वरूप है। तो पावर, नॉलेज और आनंद कह सकते हो, ब्लिस, एक प्रकार का एक ऐसा आनंद जो सतत बना रहे। अब यहाँ जितने भी बैठे, आप सब जितने बैठे हो, अब बाहर जितने बैठे, सब पावर चाहते हैं कि नहीं चाहते? बल चाहते हैं? अच्छा, आनंद चाहते हैं कि नहीं चाहते? आनंद कैसा वाला चाहते हैं कि जो अभी अभी के लिए रहे, एक घंटा भर के लिए, या हमेशा रहे? हमेशा रहे, वो एक जगह मिले या सब जगह मिले? अरे बोल दो ना, ऐसे ढीले ढीले बोलते हो जैसे जबरदस्ती बुलाया है आपको। आनंद कैसा चाहिए? जो सब जगह रहे। अब बस वृंदावन वृंदावन में ही रहे और यहां से जाके फिर खत्म, ऐसा भी नहीं चाहिए। सतत बना रहे, जो हमेशा रहे, हर जगह रहे, और हर जगह रहे, सतत रहे, कभी ना खत्म हो, ऐसा आनंद बस एक ही है, सच्चिदानंद कृष्ण। ये आनंद हर जगह रहेगा। अब आपको पावर चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको आनंद चाहिए। हमें लगता है कि ये संसार की चीज हमें मांग रहे, पर एट दी एंड अंदर जाकर के देखोगे ना, तो आप कृष्ण को ही मांग रहे हो। आपने कहा ना कि हमेशा चाहिए, हर जगह चाहिए, तो क्या है वो जो हमेशा और हर जगह मिलेगा? कृष्ण है। वो हम किसी और रूप में मांग रहे, पर उसके अंत तो गत्वा, उसके भीतर हम भगवान से भगवान को ही मांग रहे हैं, आनंद को ही मांग रहे हैं, मतलब कृष्ण को ही मांग रहे हैं। इसलिए भागवत उसको देने वाली है, भागवत भगवान को देने वाली है, भगवान को पाने की मन में लालसा प्रकट करने वाली है। भगवान को पाना, बोलना कि हमें भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, ये चाहना बोलना अलग विषय है, लेकिन सचमुच दिल से उस चीज की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, ये दोनों अलग विषय है। अपने ब्रज में एक बड़े अद्भुत महात्मा हुए, श्री उड़िया बाबा जी। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के पास एक भक्त आया, आकर के बोला प्रभु हमको, महाराज हमने सुना साधु भगवान का दर्शन करवा देते, और उड़िया बाबा तो साक्षात भगवत दर्शन उनको हो चुका था, तो बोला हमें भगवान का दर्शन करवा दो। बहुत पीछे पड़ा। उड़िया बाबा ने कहा भैया अभी क्या बताएं तुझे, पीछे पड़ गया तू तो। बोले नहीं नहीं, हमको तो दर्शन करवाना ही है, आपको कैसे भी। तो उड़िया बाबा बोले हम पहले ठाकुर जी से पूछेंगे फिर तुझे बताएंगे, कल आना। तो चला गया। अगले दिन फिर सुबह सुबह आ गया, महाराज जी पूछा आपने, हमको भगवान से मिलना, हमें भगवान को देखना है। तो उड़िया बाबा बोले हाँ पूछा हम, पर भगवान ने एक शर्त रखी है। तो बोले क्या शर्त रखी है? बोले हमने उनसे आग्रह किया कि प्रभु आप दर्शन दे, तो भगवान बोले उसने कुछ साधन भजन तो किया ही नहीं। हमने कहा नहीं प्रभु, हम कह रहे हैं, हमारा निवेदन है आप उसे दर्शन दे। तो मान गए वो, पर एक शर्त के साथ माने, दर्शन तो दे देंगे, पर उसके बदले में उन्होंने कहा कि तुझको शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगा। कोई शरीर की जो शारीरिक बीमारी कुष्ठ रोग होती है वो हो जाएगा। अब जैसे उसने कहा कि कुष्ठ, महाराज जी ने कहा कुष्ठ रोग हो जाएगा, बता तेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करा दे हम। तो बड़ा उछल रहा था, दर्शन करवा दो दर्शन। तो बोलता महाराज जी मैं एक बार घर जाता हूँ, फिर पूछ के बताता हूँ। महाराज जी बोले बस यही तो हमको जानना था, भगवत दर्शन करा दो, भगवत दर्शन करा दो। अरे भैया कह देना भगवत। अच्छा तुझे इतना भरोसा नहीं बाबरे, तुझे इतना विश्वास नहीं, जो जगत का नियंता प्रभु है, जिसको दर्शन से सब रोग ठीक हो जाते हैं, क्या उसके दर्शन से तुझे कुष्ठ रोग हो जाता? तुझे इतना सा भरोसा नहीं है और चला है तू भगवत दर्शन करने। कहना कि हमको भगवान को पाना, भगवान को पाना बड़ा आसान है, सब कह देंगे, हम जितने बैठे हैं सब कह देंगे। पर जब भगवत दर्शन के लिए हमें कुछ त्यागना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, अरे प्याज लहसुन त्यागने पे तो इतनी लंबी लंबी चौड़ी डिबेट कर लेते हैं हम लोग। खाना ही तो है,
इसमें क्या फर्क पड़ता है, अरे खान पीन से क्या होता है, कपड़ा ही तो है, कुछ भी पहनो। एक छोटी सी चीज में हम इतने लंबे चौड़े तर्क की एक लिस्ट बना लेते और फिर हम कहते हैं हमें भगवान को पाना है। भैया भगवत प्राप्ति करना आसान भी है और आसान भी नहीं है। यहाँ पूरा जीवन जो समर्पित करने को तैयार हो वही भगवान की प्राप्ति कर सकता है। पर भागवत हम पर कृपा करके भगवान को सहजता में प्रदान कर देती है। ऐसी भगवान की ये वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत। भागवत के महात्म्य के बाद भागवत का प्रथम स्कंद आरंभ होता है। प्रथम स्कंद मतलब जहां से श्री व्यास जी ने भागवत की रचना आरंभ की है, भागवत का मंगलाचरण। तो भागवत का मंगलाचरण रचना करते हुए श्री व्यास जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं और वर्णन करते हैं। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयायादिकभये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। भगवान जन्म आदि अश्य आरंभ, इस दुनिया का आरंभ भी, मध्य भी, अंत भी, सब कुछ भगवान ही उसका केंद्र है। उनकी स्वराटता का, वैभवता का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते, भगवान के सत्य स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान का एक विशेष गुण जो भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक में भी आया है और प्रथम स्कंद में भी आया है, वो है सत्य। क्योंकि संसार में झूठ सब खरीदना चाहते हैं, सत्य नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि सबके पास कैपेसिटी नहीं है ना सत्य खरीदने की। अब भैया जिसकी जेब में जितना रुपया होगा वो उतना ही महंगा तो होटल खरीदेगा, है ही नहीं जेब में दम तो कहाँ से खरीदेगा। आज झूठ देखो सब जगह बिक जाता है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि गली गली गौरस फिरे और मदिरा बैठी बिकाए। गौरस माने छाछ, दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता, दूध ले लो, दूध ले लो। मदिरा बैठी बिकाए, पता नहीं कौन सा उसमें ऐसा गुण, कौन सा ऐसा तत्व कि जहां खोल दो वहीं लाइन लग जाती है। एक कोई नया वो खोल रहा था अपना ये शराब वाली दुकान, तो बोला इसका मुहूर्त देख लो। बोले भैया इसकी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, इसका तो मुहूर्त ही ऐसा जब जिस घड़ी जहां खोल लो वहीं चालू, वहीं लाइन लग जाती है, वहीं लोग पीछे। सत्य को खरीदना सबके बस की बात नहीं, असत्य को खरीदना बहुत आसान है। अच्छाई को पकड़, अच्छाई को खरीदना सबके बस की बात नहीं। बुराई हर जगह मिल जाएगी, हर जगह आसानी से बिकती है, हर क्षेत्र में बिकती है। और सहज बुराई लगती है अपनाने में, इसलिए सहजता से हम उसको अपना भी लेते। पर भगवत कृपा से जो समझ गया कि भगवान सत्य स्वरूप है, अगर जीवन में प्राप्त करना है तो सत्य को प्राप्त करो। सत्य की प्राप्ति से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, सत्य मिलना सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो सत्यम परम धीमहि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबद भागवतम रसमालयम, भगवान की कथा एक ऐसा रस है, एक ऐसा सुंदर
रसायन है जिसको पीते 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 व्यक्ति का सारा जीवन भी निकल जाए तो भी उससे कभी उसकी तृप्ति नहीं होगी, कभी भी उससे मन उसका उबेगा नहीं। और हर रोज भगवान की कथा पाने की, प्राप्त करने की इच्छा हर रोज बढ़ेगी, हर रोज बढ़े। हमारे यहाँ कितने तो ऐसे श्रोता हमारी नज़रों के सामने ही बैठे हैं जो हमें लगता है सैकड़ों कथाएं सुन चुके होंगे हमारी बैठ बैठ के, और फिर भी जब उनको पता लगता है कथा हो रही है तो फिर लड़ झगड़ के आ जाते, हम तो आएंगे, हम तो कथा सुनेंगे। अब कोई उनसे पूछे कि भैया तुम्हें मिलता क्या? कई बार तो व्यवस्थाएं भी अच्छी नहीं मिलती, हमको बड़ा कष्ट होता है कि जो व्यवस्था हम प्रदान करना चाहते वो भी प्रदान नहीं कर पाते। तो कई बार बड़ा कष्ट होता है कि आपको व्यवस्था नहीं, कोई उचित कोई हम दे नहीं पा रहे कुछ भी, पर फिर भी उनका कथा से प्रेम देखो, कथा से उनका प्रेम देखो कि कहीं भी कैसी भी व्यवस्था में मिल जाए। और व्यवस्थाएं तो भैया संसार में देखी जाती हैं, ठाकुर जी की कथा तो अपने आप में ही दुनिया में स्वर्ग से बढ़कर है, इसलिए भागे भागे चले आते। और ऐसे कितने भगवत रसिक जन हैं, उनका जीवन उन्होंने ऐसा बना लिया है कि आप उनको एक दिन बिना भोजन के रख दो तो रह लेंगे, पर बिना कथा के नहीं रहेंगे। और इससे श्रेष्ठ वो जीवन है भी नहीं कि जब हमारे हृदय में कान में रोज भगवान की कथा जाए, थोड़ी थोड़ी भागवत के माध्यम से, भगवान का श्री राम कथा के माध्यम से, राधा रानी के चरित्र के माध्यम से कान में थोड़ा थोड़ा शुभ तत्व जाता रहे। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस भगवत कृपा से किसी किसी को प्राप्त होता है। भागवत उस रस की खान है, इस रस को पीने वाले पिलाने वाले दोनों, गोपी कहती है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। दोनों का ही मंगल है, सुनने वालों का आपका सुन के मंगल हो रहा है, हमारा कह कह के मंगल हो रहा है। सुनने वालों का मंगल, सुनाने वालों का मंगल। और तो और भैया ये जो यहाँ थोड़ा बहुत काम धंधे में भी लगे ना, ये तो सब काम ही है इनका। अब ये कैमरा चला रहे हैं, कोई यहाँ पे कोई व्यवस्था में प्रसाद लेके आ रहा है, कोई बिछाई बिछा रहा है, इन सब का भी ठाकुर जी की कथा मंगल कर देगी। एक के साधे सब सधे, एक के साधने से सब सधे जाते, एक की कृपा से सबकी कृपा प्राप्त हो जाती। एक अकेली कथा कितनों का मंगल करती। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, सुनने वालों का मंगल, सुनाने वालों का मंगल। अरे भैया हम तो और ये भी कहें, जो इसकी निंदा भी करता है ना भागवत, उसका भी मंगल करेगी। काहे को? बोले जब निंदा करेगा तो कम से कम निंदा करने के लिए थोड़ी देर तो कथा सुनेगा, सुन के फिर ही तो बोलेगा ना 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 कथा अच्छी बच्ची कुछ नहीं होती है, सब ऐसे ही फेंकते हैं। इतनी देर के लिए तो कथा सुनेगा। इतनी देर भी कथा अगर कान में जाके इधर से इधर भी निकली ना, इतनी देर की कथा भी कल्याण कर देगी, क्योंकि कथा का काम है कल्याण करना। कई लोग यहाँ दूसरे दूसरे भाव से भी आते हैं, तो हम कहते कोई बात नहीं, आ जाओ। कथा को क्या आप ऐसे ही समझो? पारसमणि को छूने भर से सोना बना देती है। पारसमणि को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये व्यक्ति किस भाव से आया है, बस छू दो तो मंगल कर देती है। भगवान की कथा भी वैसी है। गोपियों ने कहा है इस कलयुग में तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा ही अमृत है। ये अभी संसार सागर में इतने इतने भगवान की कथा गाने वाले लोग, हमारे वृंदावन में पता क्या कहावत है? हमारे ब्रज में कहावत है, छत पे खड़े होके कंकड़ मारो तो वो जाके किसी कथावाचक को ही लगेगा। इतने कथावाचक हैं, इतने भगवान की कथा गाने वाले हैं। घर घर में है, चप्पे चप्पे में, गली गली में। और अच्छा, कथा करने वालों का आपस में भगवान की कृपा से जो थोड़े समझ गए, कोई आपस में कंपटीशन नहीं होता, पर जो उनको सुनने वाले वो जबरदस्ती उनको भिड़ाते रहते। आजकल एक ये और आ गया, ये नया सोशल मीडिया का सिस्टम, तो आधा भजन उनका लगा देंगे, आधा उनका, फिर फलाने वर्सेस फलाने, बताओ वोट करो कौन ज्यादा। अरे हद हो गई। आदमी कितना गिर जाता है अपने वो व्यूज के नंबर पाने के चक्कर में,
वो बेचारे दोनों का आपस में कोई उनका द्वेष भाव नहीं है, जब मिलेंगे प्रेम से मिले। और अधिकतर भगवान की कृपा है कि जो अच्छे भगवत भक्त रसिक जन है वो जब भी मिलते हैं आपस क्या द्वेष, अरे हरि कथा गाने वाला तो हृदय को प्रिय होना चाहिए, इसमें काहे का द्वेष, काहे का कंपटीशन। हमसे आएंगे पूछेंगे कैमरा वाले वो लेकर के, अच्छा वो कथा करते आपको कुछ तो जलन होती होगी, अरे काहे की जलन, कितनी कितनी भगवान की कृपा, वो कथा गा रहे, हम गा रहे, ये गा रहे, सारी दुनिया भगवान का नाम प्रचार कर रही, पर उसमें जा करके फिर वोटिंग करो कितनों को कितने नंबर आए। सब भगवान के कथा गाने वाले, सब उनके सेवक हैं, सब उनके जन हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, सारी दुनिया में सबको भगवान से जोड़ो। तो इतनी भगवान की कथा है, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तभी जा करके इस संसार में भगवान की भगवत भक्ति का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। और आज तो हमें देख के इतनी खुशी होती है, इतना प्रचार विश्व में ब्रज भूमि का हो गया है, अपने धाम का हो गया है। यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुषों को किशोरी जी ने भेजा है जिनकी वाणी ने कितनों का जीवन बदल दिया। हमारे बरसाने में पूज्य श्रद्धेय श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी महाराज, आपकी संरक्षण में कितने लोगों के जीवन में भक्ति आई है। श्री वृंदावन धाम में हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी हो गए, श्री श्रद्धेय श्री प्रेमानंद महाराज जी हो गए, और भी कितने छुपे ऐसे महापुरुष है। अब जरूरी थोड़ी कि जो सोशल मीडिया पे आता हो वही साधु है, ब्रज में तो कण कण पे साधु हैं और कितनों का जीवन बदल रहे हैं, कितने लोगों का जीवन बदला जा रहा है। तो भैया ऐसे महापुरुषों की बलिहारी है इस धाम में, जिनके वाणी से शब्द नहीं निकलते, जिनकी वाणी से साक्षात अमृत बहता है, और जो उस अमृत का पान करता है वो सदी सदियों के लिए अमर हो जाएगा। उन महापुरुषों की वाणी को सुनो, उनके मुख से भगवान की कथा। हम तो अपनी भी कहते भाई, हम तो देखो संसार वाले लोग हैं, हमारी बात का हो सकता है आप पे 50-50 असर हो। हाँ 50 तक की तो हम गारंटी लेते हैं, 50 तक की तो हम गारंटी ले लेंगे कि हाँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपके पास बीच बैठ कर के आपसे कोई दूसरा कुछ है नहीं, हमारा उद्देश्य बस आपको भगवान की भक्ति देना। तो 50% तो गारंटी ले लेते हैं अपनी, पर 100% की बात करें तो हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे साधु हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनकी झूठन प्रसादी हम अपने जीवन में पा करके, उनकी वाणी को अपने कान में सुन सुन करके उनके अनुभव से आपको सुनाते हैं, वहां से थोड़ा प्राप्त करके फिर आप तक पहुंचाते हैं। तो तव कथामृतम पिबत भागवतम रसमालयम, ये नहीं है कि एक बार मथुरा में कथा हो गई, कथा हमने आयोजन, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हम तो पहली बार कथा सुन रहे हैं। हमने कहा पहली बार तो सुन रहा है, पर ये लास्ट बार नहीं होनी चाहिए। ऐसा चस्का लग जाए कथा का कि अब जहां भी कथा हो, जहां कथा कान में सुन जाए वहां पहुंच जाओ, एक दिन पहुंच जाओ। पिबत भागवतम रसमालयम, पीते रहो पीते रहो पीते रहो, अंतिम सांस तक। हम तो कहते ठाकुर जी अंतिम सांस तक हम कथा सुनाते रहें और आप अंतिम सांस तक कथा सुनते रहो, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, सुनाते रहें बस। और आपको लगेगा कि बस बोलने के लिए बोल रहे हैं, नहीं, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारा शरीर अस्वस्थ हो गया है, या शरीर को अब लग रहा है कि अब कथा कैसे बोल पाएंगे, कैसे कह पाएंगे। पर यहाँ जब व्यासपीठ पर आके बैठते हैं, आप भक्तों का चेहरा देखते हैं, श्रोताओं का चेहरा देखते हैं, तो अपने आप मन में फिर से ऊर्जा आ जाती है, चार्ज हो जाता मन कि नहीं, ये यहाँ बैठे ऐसा क्या भगवत कथा इनको सुनाए जो इनके हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाए। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये पका हुआ फल, इस फल को सुखदेव जी ने चखा। सुखदेव जी श्री राधा रानी के परम रसिक हैं। रात्रि को सुखदेव जी क्या करते हैं निकुंज में, जानते हो? सुखमुनि निकुंज में जाते हैं, रात को श्री राधा रानी के पास बैठ कर के उनको कृष्ण कथा सुनाते, और फिर कृष्ण श्री श्याम सुंदर के पास जाके फिर राधा रानी की कथा सुनाते। दोनों को रस देते, दोनों को आनंद देते।
वैसे हम कहते तो बहुत है राधा रानी श्री जी स्वामिनी, पर हम भी कहीं ना कहीं भीतर कोने में जानते बिना ठाकुर जी के श्री जी भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी प्रसन्नता भी तभी होगी जब श्याम सुंदर की हम आराधना करें, और श्याम सुंदर की प्रसन्नता होगी जब हम राधा रानी की आराधना करें। दोनों में अंतर है कोई? हम एक भाव बहुत बचपन में गाते थे, वो एक 40 मिनट का भजन भी है, राधे राधे बोल, उसमें भी वो भाव है। पूज्य अभी तो निकुंजवासी हो गए, श्री कृपालु जी महाराज का वो भाव है, पर अभी अचानक से याद आ रहा है हमको। उसमें क्या बोलते हैं, ऐसे ही बिना तबला, जय राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे। दोनों में अंतर बता रहे ठाकुर जी में श्री जी में। कृष्ण बड़े नटखट भोरी भारी राधे, कृष्ण बड़े नटखट भोरी भारी राधे। गाइए ना, आप सब लोग गाते नहीं, गाओ साथ में। कृष्ण बड़े नटखट भोरी भारी राधे, कृष्ण बड़े। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण। कृष्ण को जो पाना चाहे रटो राधे राधे, कृष्ण को जो पाना चाहे रटो राधे राधे। जय राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे।